आलिया एक मोटी औरत थी जो अकेली एक अलग थलग मकान में रहती थी। उसे ये गुमान था कि वह बहुत अच्छी औरत है। वह अक्सर अपनी सहेलियों से कहती कि मैं बहुत मेहरबान हूँ। लेकिन सिर्फ खुद कह देने से कोई इंसान मेहरबान नहीं बन जाता। एक दिन एक गरीब आदमी आलिया के घर के दरवाजे पर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और वह बहुत परेशान हाल था। उसने आलिया से खाने के लिए कुछ मांगा। ये सुनकर आलिया गुस्से से आग बबूला हो गई और दरवाजे पर आकर बोली, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं है। अगर भूख लगी है तो खुद मेहनत करो और खाओ। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। बेचारा गरीब आदमी हसरत भरी नजरों से बंद दरवाजे को देखता रह गया। अंदर जाकर आलिया ने अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाई और मजे से पीने लगी। इधर वह गरीब आदमी धीरे धीरे चलता हुआ एक और मकान तक पहुंचा। उस घर में शबाना रहती थी। जैसे ही शबाना की नजर उस आदमी पर पड़ी, वह उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। उसने उसे अंदर बुलाया और कहा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो और ठंड भी लग रही है। आओ अंदर आकर बैठो। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन एक रोटी और 3 खूबसूरत सेब हैं। एक सेब मैं खा लेती हूँ और 2 तुम खा लो। गरीब आदमी घर के अंदर आया, बैठा और दोनों ने मिलकर रोटी और सेब खाए। फिर वह आदमी खड़ा हुआ और बोला, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। लिहाजा आज सूरज डूबने के वक्त आप जो काम शुरू करेंगी वह चांद निकलने तक चलता रहेगा। यह कहकर उसने शबाना का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह हाफिज कहकर चला गया। शबाना सोच में पड़ गई कि इस बात का मतलब क्या है। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक बचे हुए सेब पर पड़ी। उसने सोचा, बेचारे ने सिर्फ एक सेब खाया, जबकि मैं चाहती थी कि वह दोनों खा लेता। चलो इसे टोकरी में रख देती हूँ। उसने सेब उठाकर टोकरी में डाल दिया। मगर जब उसने फिर मेज की ओर देखा तो वहां एक और सेब रखा था। वह हैरान रह गई। उसने उसे भी टोकरी में रखा और फिर से मेज पर एक और सेब नजर आया। अब शबाना समझ गई कि गरीब आदमी की बात का मतलब यही था। वह सेब टोकरी में डालती रही और हर बार मेज पर नया सेब आ जाता। ये सिलसिला चांद निकलने तक चलता रहा। आखिरकार टोकरी सेबों से भर गई। अगले दिन शबाना ने वह सेब बाजार में बेच दिए और उसके पास बहुत पैसा आ गया। दूसरी ओर आलिया ने जब ये सब देखा तो हैरान रह गई। उसने शबाना से पूछा, तुम्हारे पास इतने सेब कहाँ से आए? तुम्हारे घर में तो कोई पेड़ भी नहीं है। तब शबाना ने पूरा किस्सा सुनाया। आलिया ने यह सुनकर मन ही मन निश्चय किया कि अगली बार जब वह गरीब आदमी आएगा तो उसे खूब खिलाएगी पिलाएगी, ताकि उसे भी वैसे ही फायदा हो। अगले दिन वही आदमी फिर आया। आलिया ने उसे अंदर बुलाया और तरह तरह के केक और चाय पेश की। आदमी ने खाया पिया, शुक्रिया अदा किया और वही बात दोहराई, सूरज डूबने के वक्त जो काम तुम शुरू करोगी वह चांद निकलने तक चलता रहेगा। आलिया बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि इस बार मैं सिक्कों से बैग भर लूंगी और चांद देर से निकलेगा, इसलिए मैं अमीर बन जाऊंगी। उसने एक शिलिंग का सिक्का मेज पर रखा और प्लान किया कि सूरज डूबते ही उसे बार बार उठाकर बैग में डालती रहूंगी। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने ही वाला था, वह अचानक जल्दी में मुड़ी और मेज पर रखी चाय की केतली से टकरा गई। गरम चाय फर्श पर फैल गई। वह तुरंत कपड़ा लेकर फर्श साफ करने लगी और जब तक वह सफाई करती रही, सूरज डूब गया। अब जादू शुरू हो चुका था और वह पूरे चांद निकलने तक फर्श ही साफ करती रही, क्योंकि उसने मदद इंसानियत से नहीं बल्कि लालच की नीयत से की थी, इसलिए उसे अपने लालच की सजा मिली।